Now, question number 10.19. How the following conversion can be carried out? And these are the questions. In this question, there are 20 interconversion. First, I will take 10 followed by another 10. First, हमसे ये कहा गया है कि प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपीन वन ऑल, मतलब आपके पास है प्रोपीन और इस प्रोपीन से आपको बनाना है प्रोपीन वन ऑल. क्लियर? चेक करिए, मतलब एक जगह पे आपको जोड़ना है OH और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जोड़ना है आपको H. लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट वाटर के जोड़ने के बारे में सोचा तो मार्कोनिकॉफ ये कहते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रीजन अटैक कराएंगे तो पॉजिटिव वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और नेगेटिव वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है. मतलब यहाँ पे आना चाहिए था OH लेकिन हमको चाहिए था वो, तो इसलिए यूज करेंगे प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ. क्लियर? तो इसका यूज करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. मतलब अगर आपके पास ये प्रोपीन है तो इस प्रोपीन के ऊपर पहले कराना होगा हाइड्रोबोरेशन BH3 टेट्रा हाइड्रोफिनोन और सेकंड स्टेप में हमको लेना है ऑक्सीडेशन H2O2 OH नेगेटिव, जिससे हमें जो अल्कोहल मिलेगा उसमें प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ और ये हमें प्रोपीन वन ऑल का फॉर्मेशन मिलेगा. अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो इसका मतलब ये प्रोपीन और BH3 को देखें तो ये BH3 में बोरोन के ऑक्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल 6 ही हैं. इसका मतलब बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करता है, ये हाइड्राइड के रूप में इसके ऊपर अटैक करता है और एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक TS के थ्रू ओवरऑल हमें मिल जाता है CH3 CH2 CH2 और फिर BH2. ये रिएक्शन फिर आगे एक्सटेंड होता है, तो इसमें अगर इसका रिएक्शन फिर से दूसरे अल्कीन के ऊपर करा दें तो यहाँ से हमें मिल जाता है CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH. फिर इसका रिएक्शन तीसरे अल्कीन के ऊपर होता है और यहाँ से फाइनली मिल जाता है CH3 CH2 CH2 थ्राइस B. तो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को देखो तो एक जगह पे अटैचमेंट है बोरोन का और एक जगह पे अटैचमेंट है हाइड्रोजन का, तो इसलिए बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन. और ओवरऑल आपने रिएक्शन करा दिया हाइड्रोबोरेशन, पहले एक फिर दो फिर तीन और पूरा प्रोसेस हो गया हाइड्रोबोरेशन. उसके बाद सेकंड स्टेप में हम करते हैं ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन में H2O2 और OH नेगेटिव ये इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देता है और यहाँ पे आता है OH और 3 मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है CH3 CH2 CH2 OH और ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो OH यहाँ अटैच हो रहा है और H यहाँ अटैच कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है मार्कोनिकॉफ, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है और ओरिजिनल नेगेटिव क्या है हाइड्राइड और पॉजिटिव वहाँ अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो यहाँ का पॉजिटिव क्या है ब्रोमीन. तो कॉन्सेप्ट तो मार्कोनिकॉफ ही है लेकिन प्रोडक्ट रिजेंबल करता है एंटी मार्कोनिकॉफ. अगर सेकंड वाले के बारे में सोचें तो आपको कह रहा है इथेनॉल. आपके पास है सिस्टम में इथेनॉल और इस पर्टिकुलर इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट वन आइन. मतलब इस पर्टिकुलर से हमें चाहिए था ब्यूट वन आइन. तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है. तो मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि अल्कोहल को पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन करा दो. क्लियर? तो यहाँ से आप HI के ट्रीटमेंट से इस पर्टिकुलर को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो. ये एक वीक लिविंग ग्रुप है. आपने पहले एसिड बेस रिएक्शन कराकर वाटर को निकाला, आयोडीन का अटैक कराया वाया SN2 मैकेनिज्म. क्लियर? मतलब एक स्टेप में वाटर का निकलना आयोडीन का अटैक करना और इसका फॉर्मेशन कर दिया. अब इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर रिएक्शन कराते हैं HC111C H और NaNH2, ये एक बेस है, इसके एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर नेगेटिव चार्ज बना लेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करके आयोडीन को निकाल देगा. तो यहाँ अगेन SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन से हमें मिल जाएगा CH3 CH2 C111C और H. तो 2 बार SN2 रिएक्शन करने हैं. पहले वाले SN2 रिएक्शन का मकसद ये है कि वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करें और दूसरे वाले SN2 का मकसद क्या है कि पहले हम बेस के द्वारा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालकर कार्बन आयन बनाएं और कार्बन के पास नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो डायरेक्ट इस कार्बन को ऊपर अटैक कर आयोडीन निकल जाए और अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाए. अगर हम थर्ड वाले रिएक्शन के बारे में सोचें तो आपसे कह रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन. तो आपके पास सिस्टम में है 1 ब्रोमोप्रोपेन और आपको बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन. आपको बनाना है
2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका मतलब पहले हम करेंगे क्या कि हम इसके ऊपर एल्कोहलिक केवच का ट्रीटमेंट करेंगे, इसके ऊपर एल्कोहलिक केवच का ट्रीटमेंट करेंगे जो कि E2 रिएक्शन से HX को निकालेगा और HX को निकालने के बाद ये बना लेगा प्रोपीन और इस प्रोपीन के ऊपर हम फिर से HBr जोड़ देंगे यूजिंग मोरकानिकॉफ रूल। H वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, Br वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और इससे ओरिजिनली हमें मिल जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो पहले मैंने E2 रिएक्शन कराया एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन कराया। पहले H का अटैक हुआ, कार्बोकेटायन बना, Br का अटैक हुआ और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर नेक्स्ट वाले को देखें तो आपसे कह रहे हैं टॉल्यूइन, आपके पास सिस्टम में है टॉल्यूइन और टॉल्यूइन से बनाना है आपको बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉल्यूइन होता है बेंजीन और इसके ऊपर CH3 और इस पर्टिकुलर से आपको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल। इस पर्टिकुलर को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। मतलब किसी भी तरह से इसका हाइड्रोजन हटाना है और यहाँ लाना है OH। इसके पास बहुत ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। तो पोलैरिटी लाने के लिए पहले हम इसके ऊपर क्लोरीनेशन कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में। अल्केन है, अल्केन की तरह क्लोरीनेशन कराया और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराकर हम इस हैलोजन को निकाल सकते हैं। तो चाहे तो SN1 रिएक्शन करा ले या SN2 रिएक्शन करा ले, हमारे ऊपर है। इससे बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है इसलिए SN1 रिएक्शन भी करा सकते हैं। तो डायरेक्ट इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन कर दें, हाइड्रोलाइसिस कर दें और इस पर्टिकुलर से बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप केवच का रिएक्शन भी करा सकते हो, केवच के रिएक्शन से SN2 मैकेनिज्म और इससे हमें इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट वाले को देखें तो आपको दे रहा है बेंजीन, आपके पास है बेंजीन और इस पर्टिकुलर बेंजीन से हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इससे बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मतलब हमें एक बार कराना है ब्रोमिनेशन और एक बार कराना हमें नाइट्रेशन। और सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ब्रोमिनेशन सोचें फिर नाइट्रेशन सोचें या पहले नाइट्रेशन सोचें फिर ब्रोमिनेशन सोचें। अगर मैंने पहले नाइट्रेशन करा दिया तो नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें चाहिए था पैरा पे, इसलिए हमें पहले कराना है ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन के लिए यूज करोगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सम लेविस एसिड नॉट विद वाटर। तो यहाँ पे यूज करना है ब्रोमीन विथ AlCl3 और यहाँ से बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। और जब ब्रोमो बेंजीन बन गया और ब्रोमो बेंजीन में ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं तो इसके ऊपर नाइट्रेशन करा दें और नाइट्रेशन कराने के लिए यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर। इस नाइट्रेटिंग मिक्सर से NO2+ का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये बना लेगा सिंपली Br और ये नाइट्रो। तो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, लेकिन आईयूपैक नेम चेक करें कि आईयूपैक नेम गलत है। आईयूपैक नेम होना चाहिए था 1, 2, 3 और 4, मतलब आईयूपैक नेम होना चाहिए था 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन, लेकिन आईयूपैक नेम के चक्कर में ना पड़े। केमिकल रिएक्शन को देखें तो पहले हमें कराना है ब्रोमिनेशन फिर हमें कराना है नाइट्रेशन। अगर इसको देखा जाए तो आपको दे रहा है बेंजाइल अल्कोहल, आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल और इस बेंजाइल अल्कोहल से आपको बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। आपको बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब हमें अल्कोहल को तो पहले एसिड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एसिड का होमोलॉग भी बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर ऑक्सीडेशन करा दो KMnO4 के द्वारा एसिडिक मीडियम में, साथ में हीटिंग। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से आपने इसको बना लिया या इसको कन्वर्ट कर दिया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड में। और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर PCl5 का ट्रीटमेंट कर दो तो PCl5 से OH हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है Cl और आपने यहाँ पे इस बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl5 से कराकर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड में। अब किसी भी तरह से Cl को हटाना है और इसके लिए CH2N2 डाइसोमीथेन इन सिल्वर ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करा दें तो इस पर्टिकुलर हमें मिल जाता है PHCH2COOH। मतलब जो हम एसिड लेकर चल रहे हैं इस एसिड का नेक्स्ट है होमोलॉग
और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं अर्न एस्टर एसिड सिंथेसिस। अर्न एस्टर EIESTERT अर्न एस्टर एसिड सिंथेसिस। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में डाइसोमीथेन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करता है और Cl को निकाल देता है और यहां से हमें मिल जाता है PHCOCH2N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन एसिड है। तब डाइसोमीथेन एक बेस की तरह इस प्रोटॉन को खींच लेता है और प्रोटॉन को खींचने के बाद दे देता है PHCOCH नेगेटिव एंड ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये इधर शिफ्ट होता है, फिनाइल का यहाँ से माइग्रेशन और नाइट्रोजन गैस सिस्टम से निकल जाती है और फाइनली हमें मिल जाता है COCHPH मतलब कीटीन और इस कीटीन के ऊपर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है OH, यहाँ पे आ जाता है H और हमें मिल जाता है COOH CH2 और PH मतलब 1 और 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे सिस्टम में हमें एसिड से नेक्स्ट हायर होमोलॉग बनाना हो तो यूज करते हैं अर्न एस्टर एसिड सिंथेसिस। ये हम डायरेक्ट एसिड के ऊपर नहीं कर सकते, तो एसिड के ऊपर अगर आपने डाइसोमीथेन का ट्रीटमेंट किया एक अच्छा बेस है, रिएक्शन यहाँ हो जाएगा और बेस पहले प्रोटॉन को खींचकर ओ नेगेटिव बना लेगा और यहाँ बना देगा CH3N2 और CH3 कार्बन के पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर लेगा और मिथाइल एस्टर बन जाएगा। तो हमें बनाना था नेक्स्ट हायर होमोलॉग, क्लियर, नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमें मिल जाएगा एस्टर। तो इसलिए पहले एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं और एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद फिर से इसके ऊपर डाइसोमीथेन का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम सोचें इथेनॉल और इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब हमारे पास है इथेनॉल और इस इथेनॉल से हमें बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। ये एक पोर लिविंग ग्रुप है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ पहले इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे HI का ट्रीटमेंट कर दो, HI के ट्रीटमेंट से ये बन जाएगा आइडो इथेन, क्लियर, ये 1 आइडो इथेन। रिएक्शन के मैग्नेटिज्म अगेन SN2। अब इसके ऊपर आप KCN का ट्रीटमेंट कर दो, इसके ऊपर KCN का ट्रीटमेंट कर दो तो CN एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह अगेन SN2 रिएक्शन करेगा और इसके ऊपर अटैक करके आयोडीन को यहाँ से निकाल देगा और फाइनली हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। अगर इस पर्टिकुलर के बारे में सोचें तो आपके पास है एनिलीन और एनिलीन से बनाना है आपको क्लोरोबेंजीन। आपके पास है सिस्टम में एनिलीन और इस एनिलीन से आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। इस पर्टिकुलर में रेजोनेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डायरेक्ट में इसके ऊपर अटैक करके NH2 को नहीं निकाल सकता। NH2 वैसे भी पोर लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले इसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर डाइजोडाइजेशन रिएक्शन कराते हैं और डाइजोडाइजेशन मतलब NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और इस पर्टिकुलर रिएक्शन से ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर मैग्नीज की बात करें तो ये NaNO2 NaON डबल बॉन्ड O, ये H, ये Cl, ये NaCl निकल जाता है और NaCl निकलने से ये बन जाता है HON डबल बॉन्ड O और रिएक्शन कंटेनर में ही H प्लस है, इसका लोन पे अटैक कर लेता है, वाटर ग्रुप में निकल जाता है और यहाँ से मिल जाता है NO प्लस। अब ये NO प्लस के ऊपर NH2 अटैक कर लेता है और वाटर निकल जाता है और फाइनली मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा और इस पर्टिकुलर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, तो यूज करते हैं HCl क्यूप्रस क्लोराइड और इस पर्टिकुलर रिएक्शन से Cl नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक करता है और नाइट्रोजन गैस को निकाल लेता है और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है सैंड-मेयर रिएक्शन। मतलब अगर सैंड-मेयर रिएक्शन को डिफाइन करें हम ये कहेंगे कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद HCl in presence of cuprous chloride gave chlorobenzene as a product and this reaction is called as सैंड-मेयर रिएक्शन। सैंड-मेयर का हेल्प लेते हुए मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में सोचें तो आपको दे रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन, आपके पास है 2 क्लोरोब्यूटेन
और इस पर्टिकुलर आपको बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसमें अगर इसको पर्टिकुलर पार्ट को देखो, एनालाइज करो, तो जो कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे है वही कार्बन का स्केलेटन यहाँ पे है, और दो चीज आपस में अगर अटैच हो गई है तो हमें हेल्प लेना होगा वुड्स रिएक्शन कि सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये अल्काइल हैलाइड ब्रेक होती है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होने के बाद ओवरऑल ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो वुड्स रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि व्हेन अल्काइल हैलाइड on treatment with sodium in presence of ether gave free radicals which combine together to form alkene as a product. What's reaction mainly use करते हैं, What's reaction mainly use करते हैं जो हमें even number of alkene बनाना होता है, क्योंकि अगर हमने दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले लिया तो मिक्सर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो उसको बनाने के लिए मिक्सर ऑफ कंपाउंड ना मिले और हमें केवल एक मिले, और अगर मान लो और बनाना चाहते हो तो हम यूज करते हैं कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। क्लियर? तो इसमें अगर बात करें कि आपसे कह रहा है 2 मिथाइल प्रो 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से हमें बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। मतलब ओवरऑल हमें यहाँ पे जोड़ देना है H और यहाँ जोड़ देना है Cl, और फाइनली हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल का फूल लगा लेना है और इसके ऊपर डायरेक्ट हमें जोड़ देना है HCl। H का अटैचमेंट यहाँ होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, उस कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl का अटैक हो जाएगा। फॉलोइंग मार्कोनी ऑफ रूल, फॉलोइंग मार्कोनी ऑफ रूल, और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर, अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास H और H है और यहाँ पे CH3 और CH3 है, बीच से ब्रेक करें अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। रिएजेंट को देखें, बीच से ब्रेक करें तो यहाँ H है, यहाँ Cl है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अटैक कराते हैं तो पॉजिटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होता है जहां हाइड्रोजन कम है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से हम इसका फॉर्मेशन सोच सकते हैं।